फिजिक्स क्लास में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स की। वैद्युत फ्लक्स क्या है? किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है, जो कि एक शॉर्ट डिफिनीशन मैंने आपसे लिखवा दी है। इस तरीके से डिफिनीशन आपको बुक्स में मिलना थोड़ा मुश्किल होती है, इसलिए याद करना आसान है। यानी किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है। माना किसी क्षेत्रफल का अवयव डेल्टा एस है, उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई इक्वल टू द ई इंटू डेल्टा एस cos थीटा के बराबर हो जाएगा, जैसा कि हम बता रहे हैं आपको। इसके बाद में तो फाई इक्वल टू द ई इंटू डेल्टा एस हो जाएगा, जहाँ पर थीटा क्या है? आपका ई और एस के बीच का कोण है। मान लिया जाए कि कोई ये चालक है एकांक, तो यहाँ से गुजरने वाली बल रेखाएं अगर ये हैं विद्युत बल रेखा ई, तो यहीं पर आपका जो है फ्लक्स फाई इक्वल टू द हो जाता है ई डेल्टा एस और कास थीटा के बराबर। तो ये ई इंटू डेल्टा एस कास थीटा के बराबर आपका यहाँ पर हो गया फ्लक्स। अब हम आपको पता ही चल गया कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम गॉस प्रमेय। तो गॉस प्रमेय क्या है? इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। परिभाषा याद करना बहुत आसान है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। मान लिया जाए कि कोई बंद पृष्ठ है आपका, जिसके अंदर सिग्मा क्यू आवेश है, तो उससे जो फ्लक्स निकल रहा होगा, अगर इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में फ्लक्स जो कितना भी इसके चारों तरफ से जो फ्लक्स निकल रहा होगा, वह फाई इक्वल टू द क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका एक फाइनली फाई इक्वल टू द सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। जबकि अभी हम लोगों ने फ्लक्स की परिभाषा पढ़ी है, उसमें ई इंटू डेल्टा एस cos थीटा के बराबर भी होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जब हम इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी के लिए कि गॉस प्रमेय के महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, तो सर्वप्रथम है गॉस प्रमेय के प्रत्येक बंद पृष्ठ में जिसका आकार और माप कुछ भी हो के लिए सत्य है। यानी कोई भी आकृति का अगर कोई आपके पास पृष्ठ है, तो उससे जो फ्लक्स निकलने वाला फ्लक्स है वह उतना ही होगा, यह उसके लिए सत्य होगा। यानी यह सारी आकृतियों के लिए अप्लाई हो जाता है कि विद्युत फ्लक्स में। तो नंबर 2, यह पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। नंबर 2, हमें यह पृष्ठ वहाँ से गुजरना चाहिए जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। नंबर 3, इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हो, हमें थीटा ज्ञात कर लेना चाहिए, जो कि ई और पृष्ठ के क्षेत्रफल ई और डेल्टा एस के बीच का जो कोण होता है उसको हमें ज्ञात कर लेना चाहिए। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, इसलिए आप लोग कायदे से इसको समझिए क्या होते हैं गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। तो गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग करके हम विभिन्न आकृतियों तथा आवेशित चालकों के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। चाहे जो आकृति हमारे पास हो, उसके लिए हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। विभिन्न आकृतियां चाहे जिस प्रकार की होगी, उसी प्रकार का गॉसियन पृष्ठ बन जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग इवेलुएट करके हम लोग निकाल सकते हैं कि उसके पृष्ठीय क्षेत्र, उसमें वैद्युत क्षेत्र कितना है। तो हम सर्वप्रथम इसके उपयोग करके हम अनंत लंबाई के आवेशित तार अथवा चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे सर्वप्रथम। तो चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। तो हम आ गए यहाँ पर। तो माना
कोई आवेशित अनंत लंबाई का चालक है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। लिखना बहुत आसान है, देखिए कितना आसानी से आप लोग इसको लिख भी सकते हो कि माना कोई आवेशित अनंत लंबाई का चालक है जिसका आवेश घनत्व सिग्मा है। माना चालक की एल लंबाई में आवेश क्यू है, अतः लैम्डा इक्वल टू द क्यू बाई एल हो जाएगा, जो कि समीकरण 1 आपने डाल दी और छोड़ दिया इसको। फिर आगे की ओर हम लोग जब बढ़ते हैं इसमें, तो हम देखते हैं कि चालक से स्मॉल आर दूरी पर पी बिंदु है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करती है। सर्वप्रथम हम क्या करें, चालक के चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ खींच लें। चलिए हम अब इसके बाद में हम अनंत लंबाई का एक तार खींचते हैं, फिर उसके स्मॉल आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु है जहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग गॉसियन एक तार अनंत लंबाई का तार खींच लेते हैं। ये अनंत लंबाई का तार हो गया, जिस पे मान लिया जाए कि हमने धनावेश है, थोड़ा तार हमने मोटा ले लिया, कोई ऐसी बात नहीं है, आप ले सकते हो, पतला भी तार ले सकते हो। तो ये पी बिंदु है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था। अब हम लोगों ने मान लिया जाए स्मॉल एल लंबाई में कुल आवेश सिग्मा क्यू है, तो इसके चारों तरफ हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ ड्रा कर लेंगे। जब ये गॉसियन पृष्ठ हम ड्रा करेंगे तो यह एक बेलन के आकार का हो जाएगा, क्योंकि यह अनंत लंबाई का हमारा तार है जिसकी लंबाई अनंत है। तो अब यहाँ पर जो आवेश होगा, इसमें जो आवेश हो जाएगा, तो सिग्मा क्यू अगर आवेश है इनक्लोज गॉसियन पृष्ठ, ये गॉस पृष्ठ है आपका, तो ये गॉस पृष्ठ है, तो सिग्मा क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू एल के बराबर हो जाएगा। एल लंबाई है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, अब जो फ्लक्स है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश के कारण बाहर की ओर होगी, हमें पता है। तो यहाँ पर अगर पृष्ठ देखें, एस की दिशा वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, यानी डेल्टा एस भी इसी डायरेक्शन में होगा, यानी थीटा इक्वल टू द 0 होगा। तो यानी इसके इस पृष्ठ से और इस पृष्ठ से फ्लक्स निकलेगा। अब हम लोग यहाँ की बात करें तो देखिए पृष्ठ जो है इस डायरेक्शन में होगी, पृष्ठ यानी एस की डायरेक्शन ये होगी, और चूँकि विद्युत क्षेत्र है वह अभिलंबोत बाहर की ओर निकलता है, तो वह इसी डायरेक्शन में होगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें थीटा की, तो थीटा इक्वल टू द 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थीटा इक्वल टू द 90 डिग्री का हो जाएगा। चलिए ये हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अब आगे की ओर हम लोग बात करते हैं कि तो फ्लक्स कहाँ कहाँ से निकलेगा। फ्लक्स यहाँ से ही निकलेगा, यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। और इधर भी अगर हम लोग एस की डायरेक्शन ये है और ई की डायरेक्शन ये है, तो थीटा इक्वल टू द यहाँ भी 90 डिग्री हो गया। जैसे हम लोग 90 डिग्री हो जाएगा, ये कास 0 की वैल्यू कास 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। तो कुल जो फ्लक्स निकलेगा वो उसके बाहरी पृष्ठ इसी पृष्ठ से निकलेगा। चलिए हम आगे की ओर इसको हल करते हैं। अब देखते हैं गॉसियन प्रमेय हम लगाने की बात करते हैं, इसमें क्या है। चलिए तो अब हम इनक्लोज उसके अंदर कुल आवेश Q इक्वल टू द हो गया लेमडा इंटू एल के हो गया। गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस प्रमेय के अनुसार तो गॉस का प्रमेय हम जानते हैं क्या होता है, फाई इक्वल टू ई इंटू ए, या सॉरी फाई इंटू ये डेल्टा एस काश थीटा इक्वल टू द सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, इतना होगा। अगर हम Q की वैल्यू यहाँ पर रख दें, यहाँ से Q की वैल्यू उठाकर अगर हम यहाँ पर रख दें, तो हमारा जो इक्वेशन आ जाएगी, और थीटा इक्वल टू द 0 हो जाएगा। और एक थीटा 90 डिग्री है, इसलिए वहाँ से कोई फ्लक्स नहीं निकल रहा होगा। तो हमारी जो इक्वेशन है वो ये आ जाएगी, E इंटू
डेल्टा एस इक्वल टू द लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर ये आ जाएगी। अब चलिए आगे की ओर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें पता है कि बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वह निश्चित होता है, अतः E इंटू डेल्टा एस है वह बेलन का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बेलन का जो क्षेत्रफल है वह होता है 2 पाई आर एल के बराबर होता है। ये इक्वल टू द हो गया लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट, आपका ये आ जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं इसी में। तो जो एल है आपका, एल एल कैंसिल आउट हो गए, तो ई इक्वल टू द बचा हमारे पास वह आ गया। अगर हम ये पक्षांतर करके नीचे ले जाएं तो 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। समीकरण को थोड़ा और अरेंज करके हम लोग लिखते हैं, तो वो अरेंज करके लिखने का में ई इक्वल टू द लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि लेमडा भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। इसका मतलब यह पूरा जो है क्वांटिटी हमारी, यह पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। अब आगे की ओर अगर ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है तो ई प्रोपोर्शनल है 1/r के। चलिए अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि अगर हम तार से आवेशित चालक या तार से हम दूर की ओर जाते हैं तो हमारा विद्युत क्षेत्र ई का मान में क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए चलते देखते हैं ग्राफ ड्रा करके। तो ये एक्सेस विद्युत क्षेत्र ई है, ये एक्सेस आर है, दूरी की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम अगर हम ई से आर की ओर जा रहे हैं तो यह इस तरीके से घटेगा, यानी ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के। तो हमारा जो है विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र घटता चला जाएगा जैसे हम किसी चालक से दूर की ओर चले जाएंगे। चलिए आज यही एक एप्लीकेशन जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट था हमारा, और ये लगभग ये मान के चलिए इस साल बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आने के चांसेस हैं, इसलिए इसको कायदे से अच्छे से तैयार कर लीजिए। और जो छात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लगे तो इंक्रीज करिए, नहीं तो अगर कमेंट अगर अच्छा नहीं लगा तो लाइक करिए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं आप लोग चैनल को, लेकिन कुछ ना कुछ आप देखिए और इसको करिए, ज़रूर बताइए जिससे कि मैं कुछ अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।